इससे आसान कोई पढ़ाई नहीं, यदि है तो अभी तक किसी ने बताई नहीं। आज हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दशमलव संख्या पद्धति एवं द्विआधारी संख्या पद्धति अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम पर चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद किसी भी कंपटीशन में जो अक्सर इससे 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं उनको आप बड़े ही आसानी और सरल तरीके से हल कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम इसमें दशमलव संख्या पद्धति अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा जो बताई है वह यह है कि वह संख्या पद्धति जिसमें गणितीय गणनाओं का आधार संख्या 10 अर्थात 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं, ऐसी संख्या पद्धति दशमलव संख्या पद्धति कहलाती है। जो हमारा दैनिक शिक्षण प्रणाली होती है इसमें गणित का शिक्षण इसी आधार संख्या 10 पर आधारित होता है, अर्थात पूरा का पूरा शिक्षण ये 10 अंकों से ही मिलकर बनता है। वे 10 अंक कौन कौन से हैं? वे अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी कहने का मतलब इनका टोटल नंबर जो होता है, इनकी टोटल जो संख्या है वो 10 है। इसीलिए इसका आधार नंबर यानी आधार संख्या जो होती है वो 10 होती है। इसी आधार संख्या को हम बेस नंबर भी कहते हैं, अर्थात इसका बेस नंबर जो होता है वो 10 है। और आप ये जानते हैं कि ये जो अंक होते हैं इनके 2 मान होते हैं। एक इनका अपना निजी मान होता है यानी अंकीय मान होता है या अस्थाई मान कहते हैं उसको, यानी फेस वैल्यू। जो ये खुद अंक है जो इनके मान है, जैसे 9 का 9, 8 का 8, 7 का 7, इस तरह से जो इसके फेस वैल्यू होते हैं एक मान वह होता है। और जब इन अंकों के समूह से आप जानते हैं संख्याएं बनती हैं और वे संख्याएं जो बनती हैं उनमें इन अंकों के स्थान का जो मान होता है वो इसी बेस नंबर से ही निर्धारित होता है। अर्थात किसी भी नंबर सिस्टम में अगर कोई भी संख्या निर्मित होती है तो उसमें जो भी अंक होते हैं उनके स्थान का मान उसका बेस नंबर ही डिसाइड करता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई संख्या इन अंकों से, जैसे हम बताते हैं उदाहरण के तौर पर 4500 हम मान लेते हैं 78 कोई संख्या है। अगर यह संख्या है इसमें अब जो ये अंक हैं इनके स्थानीय मान जो होते हैं वो हमेशा इसी बेस नंबर से ही डिसाइड होते हैं। जैसे ये 8 का अगर हम मान देखें इसका मतलब होता है 8 गुणे 10 की घाते 0 अर्थात 8 गुणे 1 बराबर 8। क्योंकि दुनिया में किसी भी संख्या की अगर घात 0 है इसका मान हमेशा 1 होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर ये 7 का हम स्थानीय मान देखें तो 7 गुणे 10 की घाते 1 अर्थात 7 गुणे 10 यहां से हो जाएगा 10 घाते 1 का मतलब 10 का एक बार गुणा अर्थात 10 का आप एक ही बार गुणा होता है तो ये 70 हो जाएगा। इसी तरह से 5 के लिए अगर आप देखें तो ये 5 गुणे 10 घाते 2 यानी 10 घाते 2 का मतलब 10 का आपस में 2 बार गुणा अर्थात 5 गुणे 100 हो जाएगा और 5 गुणे 100 का मतलब होता है ये 500। इसी तरह से अगर हम 4 की बात करें तो 4 गुणे 10 घाते 3 अर्थात 4 गुणे 1000, यहां से इसका मान 4000 हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि जो ये आधार नंबर होते हैं इसकी शुरुआत ही होती है कि जो इकाई के स्थान पर अंक हैं वहीं से इसकी शुरुआत होती है। 10 की घाते 0, 10 की घाते 1, 10 की घाते 2, 10 की घाते 3। इसी तरह से जैसे जैसे आप इधर बाईं तरफ दाहिनी तरफ से बढ़ते जाएंगे 10 की घात 0 से लगातार इसकी घातें बढ़ती जाएंगी। अगर हम ये देखें ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं कि 10 की घाते 0 का मतलब 1 होता है और यही वास्तव में जब हमारा शुरुआती शिक्षण होता है, जो हमारा आरंभिक शिक्षण होता है, इसी 1, 10, 100 और 1000 को हम इकाई, दहाई, सैकड़े और हजार के नाम से जानते हैं। अर्थात जो इकाई, दहाई, सैकड़ा
उस समय हम पढ़ते हैं वो वास्तव में 10 की घाते 0 जिसको 1 कहते हैं, 10 की घाते 1 ये 10 होता है, 10 घाते 2 ये 100 होता है, ये 10 घाते 3 1000 होता है। यानी कहने का मतलब इसी तरह से अब अगर इन संख्याओं की बात करें तो यह संख्या जो हो जाएगी ये हो जाएगा 4000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 8 जो कि यह मिल करके 4578 हो जाती है। यही जो संख्या निर्मित हुई यह किसके आधार पर हुई? इसके बेस नंबर के आधार पर। यही बेस नंबर आरंभ में इकाई, दहाई, सैकड़े के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये दशमलव संख्या पद्धति से ये संख्याएं बनाई जाती हैं और इनके ये मान होते हैं। ठीक इसी तरह से द्विआधारी संख्या पद्धति पर जब हम चर्चा करते हैं तो इसकी परिभाषा होती है कि द्विआधारी संख्या पद्धति वह संख्या पद्धति जिसमें गणितीय गणनाओं एवं तर्क कार्यों का आधार संख्या 2 पर आधारित होता है, अर्थात ये 2 डिजिट पर कार्य करता है, 0 और 1। तो ऐसी संख्या को हम द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें केवल 0 और 1 2 ही संख्याएं ऐसी पद्धति में प्रयुक्त होती हैं गणना के लिए, गणितीय गणना के लिए। इनका उपयोग जो ऐसी अंकों का उपयोग चूंकि इनका नंबर 2 होता है इसलिए इनकी आधार संख्या ये 2 होती है, यानी बेस नंबर ये 2 होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमारे जो डिजिटल उपकरण हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया और आपका रिमोट हो गया, इनमें जो अंकीय गणितीय गणनाओं का काम होता है वो इसी द्विआधारी संख्या पद्धति पर अर्थात 0 और 1 पर होता है। अतः इनका जो बेस नंबर होता है वो 0 1 होता है और इनकी संख्या बेस नंबर की 2 होती है। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके भीतर जो प्रोसेसर होता है यानी जो गणितीय गणनाओं का कार्य करता है और जो गणितीय गणनाओं का संग्रह होता है वो इन्हीं द्विआधारी संख्या पद्धति अर्थात 0 और 1 में ही होता है और इनका आधार नंबर 2 है। तो इनको इसकी भाषा में इन अंकों को जो 0 और 1 होते हैं इनको बिट कहा जाता है, यानी 0 भी बिट है और 1 भी बिट है, यानी दोनों को हम बिट्स कह सकते हैं। कहने का मतलब एक बिट कहलाते हैं और इन्हीं बिट से ही पूरी संक्रिया ये जो कंप्यूटर के प्रोसेसर और जो डाटा संग्रह में होते हैं इन्हीं की सहायता से होते हैं, इन्हीं के आधार नंबर से 2 से होते हैं। तो वास्तव में एक ढंग से अगर देखा जाए तो हमको तो यह लगता है भैया कंप्यूटर के या कैलकुलेटर के या रिमोट के स्क्रीन पर ये 0 और 1 नंबर का प्रोसेस तो हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब ये होता है कि ये जो अंक जो 0 1 होते हैं जब इनसे जो संख्याएं निर्मित होती हैं वह बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाती है। इनसे जो संख्याएं निर्मित होती हैं वह इस तरह की संख्याएं होती हैं 1 1 0 1 या 1 1 0 1 0, इस तरह की संख्याएं होती हैं। इनको कभी हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे जैसे इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 1101 नहीं पढ़ेंगे। इनको जब भी पढ़ा जाता है 1 1 0 1 यानी एक एक करके पढ़ा जाता है। ये जो नंबर लिखे जाते हैं ये वास्तव में हमको दिखते नहीं। ये क्यों नहीं दिखते? अगर जो मान इनका हमको दिखता है कंप्यूटर के या कैलकुलेटर के स्क्रीन पर वो तो हमारा ये जो दैनिक हमारा गणितीय शिक्षण प्रणाली है अर्थात दशमलव संख्या पद्धति में वो दिखते हैं। तो वास्तव में ये मान कैसे आते हैं इन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये जो नंबर लिखे हैं इनको हम कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति, यानी ये द्विआधारी संख्या पद्धति के संख्याएं हैं ये। अब जरा ध्यान से समझिए, एक ढंग से अगर देखा जाए तो एक कंप्यूटर या जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उनके भीतर की ये संक्रिया है
और जो हमको इसका आउटपुट मिलता है वो दशमलव संख्या पद्धति मिलता है। तो इसका मतलब इन संख्याओं का एक मान होता है और वह मान, जैसे इसका यह मान आपने यहां ज्ञात किया आधार 10 से, वैसे ही इसका मान आधार 2 से ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? 2 की पावर 0, जैसे दाहिने से जो इकाई के स्थान पे है उसमें 2 की पावर 0, जैसे यहां 10 की पावर 0 जिसको आप इकाई कहते, इसी तरह से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब हम इसकी गणना कैसे करते हैं? किसी की घात शून्य का मतलब होता है एक, एक का अगर एक में गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, यहां प्लस लिखेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 का 0 में गुणा करेंगे, यानी जिसका भी 0 में गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो जो ऊपर 0 हो तो सीधे सीधे शून्य लिख दिया करिए। यहां से 2 की पावर अगर 2 है तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 की पावर 8 है तो 2 की पावर 3 है, इसका मान हो जाएगा 8, 8 का 8 1 में गुणा करेंगे तो 8। यानी कहने का मतलब यह जो कंप्यूटर की संख्या यह 1101 लिखी है, इसका मतलब जो हमको उसके स्क्रीन पर मिलेगा ये 8 4 12 1 13 मिलेगा। ध्यान देने वाली बात है कि यह डेसिमल नंबर सिस्टम में इस तरह से हमको प्राप्त हो जाता है। तो वास्तव में यह तो बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या है और इसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में बदला। तो यह जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि द्वि आधारित संख्या पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति में बदलना। यानी हमने ये द्वि आधार की संख्या थी, इसको दशमलव संख्या पद्धति में बदल दिया। तो इसी तरह से इसकी भी अगर आप मान क्या करें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, बड़ा इंटरेस्टेड होता है। अगर आप करके देखेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। 2 की पावर 0 हमने बताया कि दुनिया में किसी की घात शून्य जो होती है वो 1 होती है। 1 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, फिर 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 का 0 में गुणा करेंगे 0, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 का 1 में गुणा करेंगे 8, ये 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। इसका मतलब यहां से अगर देखा जाए तो 16 और 8 24, 2 26, यानी यह संख्या जो हो गई, ये जो कंप्यूटर के भीतर की जो संक्रिया होती है, जिसको इसके प्रोसेसर काम, इन संख्याओं के मेल से जो ये संख्याएं बनती हैं, जिनको हम द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं, इनको अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में यानी दशमलव संख्या पद्धति में जो हमारे गणित की गणनाएं हैं, अगर उस पद्धति में बदलते हैं, इसका मान 26 हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात आप यहां से हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर इकाई के स्थान पर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगर ये 1 आता है तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी, अगर इकाई के स्थान पे 0 आता है तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। इस चीज को भी ध्यान रखिए। कहने का मतलब कि ये जो आधार किसी भी, हमने आपको बताया था, कोई भी नंबर सिस्टम से जो भी संख्याएं बनती हैं उनका मान जो होता है वह उनका आधार नंबर यानी आधार संख्या ही निर्धारित करता है। इसी तरह से किसी भी आधार की संख्या अगर आप बनाएं तो उसका मान उसके आधार से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे, अर्थात अगर इसको अगर समझा जाए तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसका मान हो जाता है 2 की पावर 0 1, ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 8। इसी तरह से 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे ये 10 की पावर 1 होता है, 10 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है, यानी यह इसका इकाई दहाई सैकड़ा है। वैसे कंप्यूटर के डिजिटल बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो 2 की पावर 0 यह इसका इकाई दहाई सैकड़ा होता है। इसीलिए अक्सर जो स्टोरेज की शब्दावलियां होती हैं, जो डेटा जो स्टोरेज होते हैं, उनकी जो शब्दावलियां होती हैं वो आप देखते होंगे, अक्सर ये कहा जाता है 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB यानी 16 GB 32 GB। इसलिए इस शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो 2 की पावर में होती हैं, यानी इनके इकाई दहाई सैकड़े की व्यवस्था होती है। अब हम क्या करते हैं, अगले टॉपिक में दशमलव संख्या पद्धति को कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।